आप दोनों की दोस्ती अधिक है। प्रदेश में गांवों की चारागाह भूमि को आवश्यकता अनुसार आबादी भूमि में परिवर्तन करने के संबंध में नंबर 1 राज्य सरकार के पत्र क्रमांक P-2/379 राज 3/81 दिनांक 1/6/1983 से आबादी विस्तार के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार 5 सदस्यों के का प्रति परिवार मानते हुए तथा उसकी साधारण आवश्यकता बाढ़, जानवरों के लिए छप्पर, खलियान, खुला स्थान आदि को सम्मिलित करते हुए सूची तो दो। करीबन 700 वर्ग गज या 1/7 एकड़ भूमि को आधार मानकर आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षण किए जाने का प्रावधान है। प्रति 200 परिवार या 1000 की जनसंख्या के आधार मानकर 10 एकड़ भूमि का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षण, जिसमें स्कूल, पंचायत घर, पटवार घर व खुला स्थान आदि भी शामिल हैं, किया गया है। इसके अतिरिक्त 1000 से अधिक प्रति 1000 की जनसंख्या पर 5 एकड़ भूमि का इस प्रयोजनार्थ आरक्षण किए जाने का प्रावधान है। नंबर 2 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 व 102 क के तहत आबादी विस्तार हेतु भूमि आरक्षित आवंटन किए जाने का प्रावधान है। ऐसी भूमियों पर बसी आबादी को नियमित करने के संबंध में राजस्व विभाग एवं पंचायत राज विभाग द्वारा समय समय पर परिपत्र दिनांक 7/9/2017, दिनांक 3/10/2017 एवं दिनांक 30/11/2017 जारी किए गए हैं। जगपाल सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 28/1/2011 के द्वारा कॉमन लैंड भूमियों पर अनाधिकृत अतिक्रमण को हटाने के निर्देश हैं। केवल असाधारण विशिष्ट परिस्थितियों में ही नियमन किया जाना अनुमत है। इसी प्रकार गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 12/1/2017 द्वारा चारागाह भूमियों पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश हैं। आबादी क्षेत्र आरक्षित भूमियों पर बसी बस्तियों को प्रकरण विशेष के गुण एवं अवगुण के आधार पर नियमों के अनुसार नियमित किया जा सकता है। इस हेतु राज्य सरकार समय समय पर निर्देश जारी करती है व अभियान भी संचालित करती है। चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर बसी सघन आबादी के नियमितीकरण हेतु विभाग द्वारा पॉलिसी 27/12/2021 जारी की गई है। उक्त पॉलिसी के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिकाओं के अध्ययन 35 वर्षों से निवासरत भूमिहीन परिवारों को अधिकतम 100 वर्ग मीटर तक के पट्टे प्रदान किए जाने के निर्देश हैं। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षण करना चाह रहा हूं। अभी आपने कहा कि जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य व अन्य प्रकरणों में तथा गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार के प्रकरणों की वजह से हमने ये फैसला किया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करूंगा कि 2003 और 2004 में हमारे चित्तौड़गढ़ जिले में तत्कालीन कलेक्टर रणजीत सिंह जी गठाला, जिन्होंने एक ही फैसले से चित्तौड़ जिले की हजारों बीघा बिलानाम भूमि, जूली जी थोड़ा सुन लो यार, आप भी सुनोगे तो कौन सुनेगा। अध्यक्ष महोदय, 2003-2004 में तत्कालीन कलेक्टर महोदय ने चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिला, जो रेवेन्यू मंत्री जी का जिला भी है, पहले वो चित्तौड़ जिले में ही था, एक आदेश से हजारों बीघा जमीन को बिला नाम को चारागाह में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने, एक आदेश से। अध्यक्ष महोदय, एक तो मेरा पॉइंट ये है कि उसको वापस बिला नाम किया जाए, और दूसरा आदिवासी क्षेत्रों
और चाहे आवासीय और गैर आवासीय जो कब्जे आदिवासी क्षेत्रों पर हैं या एससी के क्षेत्रों पर हैं। अभी आपने कहा कि 35 साल के अंदर जो कब्जे हैं वो उसके पहले के जो कब्जे उनको पट्टे दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता राजस्थान के कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, पूरे राजस्थान में कई पट्टे नहीं दिए जा रहे। मेरा अध्यक्ष महोदय आपसे निवेदन है कि लाखों लोग जो पिछले 100 साल से, कोई 80 साल से, कोई 90 साल से मकान बनाकर वहां पर बैठा है, न तो उसका कोई लाभ उसको मिल रहा है, न प्रधानमंत्री आवास में कोई पैसा उसको मिलता है, न कोई लोन मिलता है, न बिजली का कनेक्शन होता है, न कोई उसको कोई दूसरी सुविधा मिलती है। इस वजह से और फिर अतिक्रमण के नाम पर जब चाहे आदेश निकल जाते हैं उनका अतिक्रमण तोड़ने चले जाते हैं। मेरा अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से यही निवेदन है कि उन सबको नियमित करने के लिए सरकार को कोई न कोई योजना बनानी चाहिए। इसके अलावा चंडोट में कई खेतों के और कई गाँव के रास्ते निकल रहे हैं, उनको भी नियमित करना चाहिए। उन रास्तों को भी बंद कर देते हैं, इससे गाँव वालों को बहुत सी बार ऐसी दिक्कतें आती थी। कई आबादी जो गांव बसे हुए, गांव के बीच में चारा का भूमि, तो उसके बदले भी दूसरी भूमि देके उसको हटाना चाहिए। तो ये चीज़ें अध्यक्ष महोदय सिर्फ मेरा मैटर नहीं है, पूरे राजस्थान के लाखों उन गरीबों का, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का जो बरसों जो 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 महीने के भी नहीं कमाते, और उन्होंने छोटे छोटे मकान बना रखे हैं और अतिक्रमण के नाम पर उन मकानों को हटाया जाता है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यही निवेदन है, अगर आपको कोर्ट का कोई लग रहा है कि राइडर है, उसमें कोई दिक्कत आ रही है, तो राज्य सरकार, विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, उसमें कानून बना सकते हैं। कोई ना कोई नियम हमको तय करना चाहिए कि आज के इतने साल पहले जिनका कब्जा उनको नियमित करके उनको कम से कम गरीब आदमी की सुविधा दो। इसके साथ फॉरेस्ट की भी आप देख लो, आज राजस्थान में फॉरेस्ट में हजारों गाँव ऐसे हैं जहाँ जंगल, जो आपके क्षेत्र में पूरा हमारे मेवाड़ में, जहाँ पर न तो उसको बिजली की सुविधा है, न मकान बनाने की सुविधा है, न पानी की व्यवस्था है। तो ये बिल्कुल ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और उनका भला अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय को ये कहूँगा, इस बात का आप जवाब दें कि हम कितने समय में इसका फैसला करते हैं। और विशेष रूप से चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिले के जिन जमीन को हमारे तत्कालीन जिला कलेक्टर महोदय चरनोट बना, एक साथ चरनोट का आदेश करके, इससे अब खड़े होकर बोलो ना पूरे प्रदेश, सदस्य को बोलने दो, ये पूरे प्रदेश का मामला है। आप गाइड मत करो, समझदार हैं। तो और मैं पुराने मंत्री महोदय आपसे निवेदन करूंगा कि इसका कोई कानून बनाए ताकि लाखों लोगों को राहत मिल सके। माननीय मंत्री जी, इसमें दूसरे क्या नहीं, माननीय अध्यक्ष आप महोदय, भी कर लेना, ध्यान आकर्षित आपको करवा दूंगा। माननीय वरिष्ठ सदस्य ने जो मामला उठाया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार आने वाले समय में जो भी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार जो भी काम होगा वो हम सरकार के माध्यम से करेंगे, क्योंकि चरनोट एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत आवश्यक भूमि की श्रेणी में आ रही है। इसलिए और सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शन है उसके अनुसार ही भविष्य में सरकार कार्य करेगी। अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें निवेदन है कि एक कलेक्टर एक आदेश से हजारों बीघा जमीन को बिना नाम को चरनोट कर देता है, तो उसका कोई हमारे पास कोई आधार ही नहीं है, लाखों लोग उसको भुगत रहे हैं। और इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर मंत्री जी थोड़ा संवेदनशील होकर इसके बारे में विचार करो। माननीय सुप्रीम कोर्ट को हमको मानना चाहिए, लेकिन अब कोई सीमेंट फैक्ट्री लगती है तो आप माइनिंग लीज के नाम पर चरनोट वहाँ देते हो आप जमीन, दूसरी इंडस्ट्रियल लगती है उसको देते हो। इन गरीबों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? तो इन गरीबों को आपको भला आ गया सरकार के, सरकार गंभीरता से इस पे विचार करे।